प्रशांत किशोर राजनीतिक से परिपक्व है और बहुत विद्वान है। 17 में से एक भी महिला कैंडिडेट आपने नहीं खड़ा किया। आपकी कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है? शाम के वक्त में चलना मुश्किल था, महिलाओं को रोड पे चलना असुरक्षित था। टैलेंट का मतलब होता है पीएचडी कर लेता, तब जानते कि पीएचडी वो है। गरीबों का शोषण हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है। बिहार का समावेशी विकास हो रहा है, हर जाति मजहब के लोगों को हमारा केंद्र सरकार और नीतीश कुमार ने देने का काम किया है। हर एक चीज में कहते हो कि नेहरू जी की चाल, भला ये कैसा अमृतकाल? 700 रुपया में डीएपी मिलता था, अभी प्रधानमंत्री जी 2600 रुपया डिस्काउंट देने के बाद 1600 में देता है। समेली एसबीआई का मैनेजर किस चीज का 50,000 की लोन में 5,000 रुपया काटा है। अभी हम ड्यूटी करके जा रहे हैं, ये खाना, ये दाल और ये रोटी, लेकिन बात बोलने पे विपक्षी हो गए। किस बात का विपक्षी? गुप्ता होटल में जाइए, वहाँ का हम लेबर का खाना बनाते हैं। भाजपा के रिकॉर्ड उठाइए, भाजपा सदस्य हम हैं। बीजेपी सरकार में कर्मचारी करप्ट है। कटिहार में जाके मुढ़ी खा के जो है प्रशिक्षण का बात बता रहे हैं, इनको पैसा नहीं मिला 1 साल से। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। सबके ऊपर कर्ज है, सब गरीब के ऊपर कर्ज है। फायरिंग होने पर कबूतर उड़ाता था। मुस्लिम का पक्ष लेने वाला, एक तरफ हिंदू के पक्ष लेने वाला। अब की बार दोनों धराशायी होगा और अब की बार जनसुराज आएगा और सभी का जनता का राज अभी हम मौजूद हैं कुर्सेला नेताजी चौक पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक खास कार्यक्रम चल रहा है पब्लिक ओपिनियन का। अभी कुछ लोग हमारे साथ, कुछ ग्रामीण, कुछ स्थानीय लोग, कुछ समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम फिर से बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के। इस बार जो है 25 में विधानसभा का चुनाव होना है। क्या लग रहा है? एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरे तरफ तेजस्वी जी भी दावे पे दावे कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी अपना पार्टी गठन कर लिए हैं। क्या लगता है? हमें देखने से अभी लग रहे हैं कि यह लोग पुराने राजतंत्र वाले व्यवस्था में हैं और पक गया है लोग ये लोग से, रामविलास, लालू, जदयू, नीतीश कुमार से ये लोग पक गया है सब। और जो अभी 12G जो दुनिया देख रही है, उस हिसाब का दुनिया अभी भारत को बनाना चाहिए। 12G? जी जी, जो 5G से बढ़ के सीधा 12G अभी विश्व में चल रहा है। हमारे यहाँ बिहार और भारत में 5G सही से नहीं चल रहा है। हमको बदलने की ज़रूरत है। और बदलाव कैसे होगा? हिंदू मुसलमान ढाक पात कह के आता है, वोट लेकर के जाता है और फिर 5 साल देखने के लिए पब्लिक को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग ऐसे लोगों को ले करके आना है अब की बार, और ऐसा बिहार के लोग को बदलाव के नज़र से देखना है कि हम बाढ़ की समस्या ख़त्म कर सके, बेरोजगारी की समस्या ख़त्म कर सके, जो हमारा मूल मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है, वो ख़त्म हो सके। लेकिन जो भी विधायक बनते हैं बना और उसके बाद जाता है तो दर्शन भी नहीं होता है। दर्शन होता है तो कुछ गिने चुने लोग जो ठेकेदार हैं और उस समाज के ठेकेदार हैं, वहीं गए, चाय पिए, चल दिए। पब्लिक को क्या दुख है, इससे कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार का 20 साल से अभी मतलब सरकार में है बिहार में। क्या लगता है, उससे जनता खुश है या ना खुश है? प्रथम 5 साल जो रहे उसमें कुछ काम किए थे, उसके बाद ये लड़खड़ा गए, ख़त्म हो गए, वो कुछ नहीं काम कर रहे हैं। सिर्फ अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचा रहे हैं, इधर उधर करके। उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो सृजन घोटाला में हम जेल नहीं जाए, सिर्फ इसीलिए नीतीश कुमार काम कर रहा है कि इधर उधर बचा। आपसे हम फिर मिलेंगे, कुछ और भी लोग हैं उनसे हम जानते हैं। इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, नीतीश कुमार सत्ते में है, तेजस्वी यादव भी लगातार जो अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, चाहे वो माई बहन मान योजना हो या अलग अलग। प्रशांत किशोर भी दावे कर रहे हैं, जो बिहार के मजदूर हैं, जो बाहर में प्रदेश में जाके काम करते हैं, उनको बिहार में ही रोजगार देने की बात करते हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में? इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में पूरे दमखम के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप इसके 2005 के पहले का देख लीजिए कि आपका बिहार का स्थिति क्या था, सड़कों का क्या हाल था। और नीतीश जी के सरकार आने के बाद जो बिहार में परिवर्तन हुआ, आम जनता में जो सुरक्षा की भावना जगी और रोजगार में
डेवलप में हर मामले में जो है हमारी सरकार अव्वल कार्य कर रही है और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर? बिहार विधानसभा चुनाव जो है सामने है और लगातार जो सरगर्मी अब तेज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है जो है सक्रिय होते जा रहे हैं बाकी जो पार्टियां के नेता हैं। जी, मैं विशेष क्या बोलूं, मैं तो एक विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से विद्यार्थी का जीवन हो रहा है, लगातार क्वेश्चन लीक हो रहा है और रोज़गार नहीं मिल रहा है, और क्योंकि हम सभी आधुनिक युग में जी रहे हैं तो हम सभी आधुनिक दृष्टि से देखेंगे कि हमें किनको जो है कि अब की बार लाना है। और विशेष हम क्या, अच्छा एक सवाल मेरा है कि अभी नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव भी हैं और चिराग पासवान भी हैं और प्रशांत किशोर भी हैं, क्या लगता है किसको सीएम आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है किसको आना चाहिए? देखिए इन बातों को तो हम नहीं बता पाएंगे कि किनको आना चाहिए, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार उससे खुश हैं? अब क्या कहा जाए, जिस प्रकार से देख रहे हैं विद्यार्थियों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, और इस पर हम विशेष क्या बोलें, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर? हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये 20 साल से जो हमारे नीतीश जी की सरकार रही, उस सरकार में शुरुआती दौर में नीतीश जी ने एक अच्छा अपना योगदान दिए इस बिहार के लिए। जब दूसरी टर्म आया तब उसकी स्थिति जो है अपंगु बन कर के दूसरे के सहारे मिल कर के भाजपा के साथ मिल कर के उन्होंने सरकार बनाया। जब उसके ऊपर कोई आपदा आने वाला था घोटाला का, तो फिर वो इधर तेजस्वी की तरफ चले आया, फिर कभी भाजपा की तरफ चले जाता है। वो अपनी बचाव कर रहा है, वो सामाजिक न्याय की अब बात नहीं कर रहा है, वो अपनी सुरक्षा कर रहा है। मैं ये जानते हैं कि वो अपने बस मुझे भी कोई घोटाला में ना दे दे, ये बीजेपी वाला इससे डर से उसमें सट जाता है, फिर उधर देखता है इधर सट जाता है, ताकि मैं सत्ता में कुर्सी पर बचे रहे और हमारी सुरक्षा हो। यह है। अब ले लीजिए प्रशांत किशोर जी, ये एक अच्छे लीडर हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं। उन्होंने जो योगदान पूरे भारत में दिया, उन्होंने मोदी को भी बनाया, उन्होंने नीतीश को बनाया। मोदी को कौन बनाया? मोदी को प्रशांत किशोर ने ही बनाया, नारा देकर घर घर मोदी, घर हर मोदी, घर घर मोदी, उसी का नारा था प्रशांत किशोर का। अब प्रशांत किशोर अगर नहीं है मोदी के साथ तो मोदी अब तो डाउन हो जाएगा। अब जो है वो एक मिनट देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई एक व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री का चयन करता है, जबकि लोकतंत्र का पहचान है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही है कि पब्लिक वोट करके नेता बनाती है। और यहाँ कुछ गिने चुने लोग कह रहे हैं कि कोई एक आदमी देश के प्रधानमंत्री को चुन रहा है। क्या एक आदमी के चुनने से कोई प्रधानमंत्री बनता है? क्या कहिएगा बताइए। मैं इस पर ये देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पब्लिक वोट दे करके किसी को नेता बनाती है, जो भी मुख्यमंत्री बन रहा है या प्रधानमंत्री बनता है। मैं ये कहना चाहेंगे, प्रशांत किशोर राजनीतिक से परिपक्व है और बहुत विद्वान है, वो पीजी हैं और उनके पास ऐसे ऐसे दिमाग हैं जिसने कि पप्पू यादव जो पूर्णिया से चुनाव लड़े, किसने निर्दलीय उम्मीदवार प्रणाम पूर्णिया का नारा देने वाले वही प्रशांत किशोर थे, जिन्होंने पूर्णिया में सारे लोग उसको वोट देकर जिताए। प्रशांत किशोर बहुत विद्वान है। अगर प्रशांत किशोर पे जो बात पर विश्वास करता है उसकी जीत हो जाती है। और प्रशांत किशोर पूरे भी क्या बोलेंगे, तो क्या लग रहा है इनके ये जो बता रहे हैं, क्या लग रहा है कि इनका कहना है कि प्रशांत किशोर पप्पू यादव को बना दिए, प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री को बना दिए, क्या लगता है? खुद उपचुनाव में टाई फीस हो गए 4 सीट में, वही प्रशांत किशोर जो अपना 4 सीट में जो है कि सुफड़ा साफ हो गया, जमानत जब्त हो गया, वो दूसरे को क्या बनाएगा? कौन है प्रशांत किशोर? क्या है प्रशांत किशोर? उसने एक नारा गलत दिया था, इसलिए उसने एक नारा गलत दिया था कि मैं इस खुलेआम शराब को खुलवा दूंगा और मैं गरीबों को हफ्ते में एक दिन जो है आधार कार्ड पर फ्री दूंगा और
और जो व्यक्ति धनीमान है उसको सरकारी जो रेट है उस पर दूंगा। इसी नारा के चलते वो पिछला प्रशांत किशोर एक छविदार व्यक्ति हैं और प्रशांत किशोर अगर पूरे इस बार के चुनाव में उनकी जो बहुमत होगा, सुनिए, वो नीतीश कुमार और बीजेपी का वोट ही काटेंगे। आरजेडी का जो अपना बहुमत है वो बरकरार रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर जी एजेंट है जी, प्रशांत भाजपा का है, दलाल है जी, ये सामंतवादी का दलाल है। प्रशांत किशोर क्या है? कुछ नहीं है। वो सिर्फ वोट काटने का काम करेगा, गरीबों को दबाने का काम करेगा। और बिहार में जो मूल लोग हैं, बिहार में जो मूल लोग हैं, गरीब, शोषित, वंचित, ठेला चालक, रिक्शा चालक, फल सब्जी बेचने वाला, चट्टी लगाने वाला, गाय बकरी भैंस चराने वाला, ऐसे सब लोगों का वोट का जो है चिथरा करने का कोशिश कर रहा है ये प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्या है इसके बारे में तो हम लोग चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। इस बार 25 में विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है उसके बारे में? देखिए, 2025 का विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट साफ है। जिस तरह से डेमो नीतीश तेजस्वी जी हमारे 17 महीने के कार्यकाल में दिखाए हैं, 5 लाख नौकरी दिए, 2.5 लाख लगभग सेवानिवृत्त शिक्षकों को, 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए, मेडल लाओ नौकरी पाओ की योजना को बढ़ावा दिए। तो इन प्रकार की कई योजना है जिनको धरातल पर लाने का काम किए और उस डेमो को देख करके बिहार के लोग और पब्लिक खुश हैं और सबको आशा और विश्वास है कि तेजस्वी जी जब सत्ता में आएंगे तो इसका जो ये प्रारूप जो ट्रायल दिखाए हैं इसका एक मूवी चलेगा। प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर कैसे नेता हैं? चूँकि वो जब से आए हैं लगातार वादे कर रहे हैं कि बिहार में जो मजदूर है, जो बाहर में जाके मजदूरी करते हैं, उनको हम रोजगार देंगे बिहार। देखिए, प्रशांत किशोर के ऊपर मैं टिप्पणी ना करते हुए, अगर रोजगार की बात है, फैक्ट्री की बात है, तो लालू जी की शख्सियत ऐसी थी। लालू जी, आपको पता होगा कि रेलगाड़ी का पहिया का जो ये कारखाना है बिहार में खोलने का काम लालू जी ने किया। लालू जी 90 के दशक में, और एक अनोखे बात को मैं बता दूं कि लोग कहते हैं कि 90 के पहले, मैंने 2005 से पहले कुछ नहीं था, जंगल रास्ता ये था। मैं बता दूं कि पीरियड लीव जो महिलाओं को दी जाती है मासिक ये धर्म के लिए, जापान पहला देश है जो कि पीरियड लीव महिलाओं को जो कर्मचारी है उसको छुट्टी देने का काम किया था। उसके अलावा भारत में बिहार पहला राज्य है। 2 जनवरी 1992 को लालू जी की कार्यकाल में पीरियड लीव की घोषणा हुई और भारत का पहला राज्य बिहार बना जिसमें महिला कर्मचारी को 2 दिन का मासिक लीव का छुट्टी दिया गया। तो विश्व स्तर की काम हुई ना। अगर भारत में किसी स्टेट ने नहीं किया और बिहार ने करके दिखाया तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो लालू जी किसी चीज़ के उदाहरण या किसी चीज़ के परिभाषा के प्रतीक नहीं है। लालू जी इतने बड़े अनोखे नेता हैं कि उसके पथ पर चल करके तेजस्वी जी भी अपने कारनामे और अपने काम को एक अव्वल दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिए और 2025 में उसका रिजल्ट साफ है। क्या कहेंगे हलीम जी विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव में हम लोग तेजस्वी के साथ में हैं। तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ बिहार में तो सारा कल कारखाना यहीं खुलेगा, कोई मजदूर पलायन नहीं होगा, सभी के लिए यहाँ व्यवस्था किया जाएगा। अभी जो विश्व पटल पर तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए ये निकम्मे नीतीश कुमार को टान टान के नौकरी दिलवाने का काम किया, 5 लाख नौकरी दिया युवाओं को, ये बहुत सराहनीय काम किए हैं तेजस्वी जी ने। नौकरी का जब बात करते हैं, चूँकि उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, भाजपा के लोग या एनडीए के लोग कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो तेजस्वी का नाम क्यों? तेजस्वी का नाम इसलिए जो तेजस्वी के पास था, शिक्षा मंत्रालय तेजस्वी जी के पास था, इसीलिए। अभी भी तो शिक्षक की भर्ती हो रही है। हाँ, तो आप संख्या देख लीजिए, तेजस्वी जी ला करके दिखा दिए तो अब मुंह छुपाने के लिए कुछ करेंगे ना आप? तो मुंह छुपाने के लिए आपने किया, ऐसा नहीं कि आप तो इससे पहले भी 17 साल कार्यकाल में रहे, उस समय आप कहीं नहीं किए। ये 17 महीने का डेमो आपने देख लिया, तब आप चलिए, कम से कम तेजस्वी जी के दिखाए रास्ते पर तो चल रहे हैं। युवाओं को रोजगार मिल रहा है ना, नौकरी मिल रहा है ना। तेजस्वी जी जो छाप छोड़े हैं उस पर चल रहे हैं ये लोग, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लोग जो है बिहार में, महिला हो, युवा हो, गरीब हो कि अमीर हो, किसी भी जाति कोटि से हो, सब लोग तेजस्वी जी को पूरा हृदय से जानने मानने लगे हैं और सब खुश हैं एकदम। 2025 के सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो चुनाव और रिजल्ट होगा, उसके बाद वो 2500 रुपया जो है माय बहन योजना टनाटन हमरा मिलेगा और उसके बाद 200 यूनिट बिजली जो है फ्री मिलेगा। एक ऐसा पिछड़ा बिहार राज्य है जहाँ की वृद्धा को 400 रुपया मिलता है
और उसमें से जो है 30 रुपया 40 रुपया बैंक के काट लेता है। महंगाई में और जो है 100 टका निकालेगा तो 10 टका लेगा, वो अलग 30-40 टका चल जाता है। तो नीतीश कुमार जी को अब पेंशन हम लोग जो है, नीतीश कुमार जी का एज ख़त्म हो गया, नीतीश कुमार जी को जो है हम लोग पेंशन देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी को जो है अब हम लोग पेंशन देंगे। हम लोग 400 में क्या होगा जी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, सम्मानजनक पेंशन उनको हम लोग 1500 देने का काम करेंगे और गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे 25 में। निश्चिंत ये सब मीडिया भाई को भी एकदम खूब बढ़िया से जो है कि सम्मान मिलेगा और बढ़िया से जो है कि आपका अपना अधिकार मिलेगा। आपको भी यह सरकार दबा के रखी है, आपको भी नहीं बोलने दे रहा है। हम लोग देख रहे हैं ना जी, हम लोग समझ में आ रहा है ना। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 के पहले जो है कि सब नंगे रहता था, तो नंगे उनका आविष्कार हुआ था, उनका जो परिवार के लोग उनको आविष्कार पहनते थे लोग। 5 से पहले रेलगाड़ी नहीं चलती थी, 5 से पहले लोग नहीं पढ़ते थे, 5 से पहले मैट्रिक की परीक्षा नहीं होती थी, 5 से पहले इंटर की परीक्षा नहीं होती थी। तो देखिए ये मनगढ़ंत बातें हैं। और जिस प्रकार से देश में राजनीतिक डिबेट अभी चल रही है और जातिगत भावना को ऊपर ला करके धार्मिक उन्माद फैलाने की बात हो रही है, उसके ऊपर कहता हूँ कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊँगा, क्या होगा इल्ज़ाम, क्या मैं मुजरिम कहलाऊँगा, क्या होगा इल्ज़ाम, अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूँ और अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूँ, भगवे से इस्लाम। तो इसमें बताइए कितनी अच्छी बात होगी जब दो रंग और जो दो जाति के लोग, दो अलग अलग मजहब के लोग एक साथ बैठेंगे और दोनों का समावेश एक साथ होगा, तो कितना सुंदर भारत होगा। तो इस तरह से जिस तरह से अभी देश में उन्माद ये लोग फैला रहे हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं। और आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट का अब बयान आया है, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट का कल का बयान है कि अगर किसी महिला का कपड़ा फाड़ा जाता है, नारे का डोरी तोड़ा जाता है, उसके साथ बदतमीजी किया जाता है और प्राइवेट पार्ट पर अगर हाथ लगाया जाता है, तो भी वो रेप नहीं कहा जाएगा। अब बताइए इससे बड़ी बर्बरता और इससे बड़ी बेशर्म की बात क्या हो सकती है एक स्टेट के लिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया जो भगवा ओढ़ करके अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हैं। आप कहाँ सोए हैं, आपकी सरकार कहाँ सोई है। आप वैसे जज के खिलाफ जल्द से जल्द याचिका दायर करें और वैसे जज को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का काम करें। ये महिलाओं के साथ कितनी बड़ी बर्बरता है। और आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप किस बेटी बचाने की बात करते हैं? जब देश की एथलीट, देश की बेटी जंतर मंतर पर धरना कर रही थी, तब आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया था? आप जब 17 प्रत्याशी भाजपा बिहार में उतारे, 17 में से एक भी महिला कैंडिडेट आपने नहीं खड़ा किया। आपकी कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है? राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक को देखिए कि 22 कैंडिडेट में 6 कैंडिडेट महिला है। हमारा लोकसभा चुनाव बिहार का 2024 का। तो आप बेटी बचाओ और फलना बचाओ का आप नारा हमको नहीं दीजिए। हम लोग बेबाक तरीके से और अच्छे तरीके से जान रहे हैं और हम लोग लालू जी पॉलिटिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम लोग को राजनीति सीखने और सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पढ़ के निकले हैं और हम लोग जानकार लोग हैं। आप बिहार की जनता ने गौतम शिल्पी हत्याकांड को भी देखा है। IAS अफसर चंपा विश्वास का भी बलात्कार होते हुए देखा है इसी बिहार की जनता ने। और ये सिवान का जो माफिया था, दुर्दांत अपराधी साबुद्दीन, उसका गुंडागर्दी आप देखे थे ना बिहार में। जो युवा जो है, जो देखा नहीं है तो क्या समझेगा जो है कि उसके पहले क्या होता था। जो है शाम के वक्त में चलना मुश्किल था, महिलाओं को रोड पे चलना असुरक्षित था, रोजगार कुछ नहीं था। बिहार तो विरासत में कुछ नहीं मिला था। जो है मुश्किल था। 20 साल के कार्यकाल में 60,000 हत्याएं आपका है, 25,000 से ज़्यादा रेप आपका है। चलना मुश्किल था। 5 के बाद का हमारा डेटा नहीं है। भारत के होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसके अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी होता है, हम लोग जारी नहीं करते हैं। उसका डेटा है, आप ही का मंत्रालय है कि 20 साल के कार्यकाल में 60,000 मर्डर और 25,000 रेप। इसके अलावा कितने लूटकांड फलना चिलना होता है वो आप खुद जान रहे हैं। मोहन जी जो जेल में थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, तब जेल गए थे। अनंत सिंह जो गोली चला रहे थे, मंदिर में घंटा बजा रहे थे कि 200 राउंड जो गोली चला रहा था। क्राइमर का कोई जांच नहीं होता है। 2000 पहले कौन था गुंडा? ये देख लो, दिलीप सिंह है, देख लो दिलीप सिंह 2000 पहले गुंडा। और सूरज भान सिंह, इसने कब से कब गुंडा किया देख लो। मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ कौन गुंडा था। ये भी जंगल राज। जब जनता
वीडियो के पास बैठता है अपनी बात को रखने के लिए, बोलते हैं जंगल राज आ गया। थाना में जाता है तो थाना दरोगा पहले भगा देता था, आज का राह को बोलता है कि मैं रपट लिखाने आया हूँ तो भगाता है। यही सरकार तेजस्वी का आ जाएगा ना, जैसे ही वीडियो चैम्बर में घुसेगा, अंचल में घुसेगा, सारे पदाधिकारी खड़ा हो जाएगा, आ गया भाई। क्या बिहार में 5 विश्वविद्यालय क्या बिहार में 5 विश्वविद्यालय खोलना जंगल राज है? क्या चरवाहों के लिए, जिसके पास आमदनी नहीं है, जिसका कि रोजमर्रा की जिंदगी गाय और भैंस मवेशी पोसने से होती थी, उसके लिए चरवाहा विद्यालय खोलना क्या जंगल राज है? क्या मुसहर, धांगर, बहुत बहुत धन्यवाद, अति पिछड़ा समाज के, धोबी समाज के, भीम जाति के समाज के लोगों को कुर्सी पर बिठाने का काम किए, क्या ये जंगल राज है? अगर ये जंगल राज है तो मुझे कबूल है इसे जंगल राज। जिस जंगल राज में 5 विश्वविद्यालय बने और पढ़ने के लिए इतने अच्छे साधन बने, तो ऐसे जंगल राज हमें कबूल है। बोलिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ सभी, शकुनी चौधरी अपने बेटा को बढ़ाने में लगा हुआ है, नीतीश कुमार अपने बेटा को बढ़ाने में लगा है, लालू यादव अपने बेटा को बढ़ाने में लगा है, रामविलास अपने बेटा को बढ़ाने में लगा है। टैलेंट क्या रहेगा? टैलेंट तो पीएचडी किया हुआ है। टैलेंट का मतलब होता है पीएचडी कर लेता, तब जानते कि पीएचडी वो है। बिना शिक्षा, बिना अपना पढ़ा लिखा, जिसका मुख्यमंत्री रहा उसका बच्चा निरक्षर है, ऐसे लानत है जनता को जो निरक्षर को वोट देके मुख्यमंत्री बना रहे। और ये ऐसे दुर्भाग्य बिहार के लिए। अपराध की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अपराध कबूल है लेकिन ऐसे लोग कबूल नहीं है बिहार को। रोज मरता रहे, हाँ वो मरना सही है, लेकिन बिहार को बीमारू राज बनाने में ये रामविलास, नीतीश और ये एनडीए के लोग और राजद के लोग जिम्मेवार है। नहीं तो यार बेरोजगार रहता, न बाढ़ रहता, न सुखाड़ रहता, ये सारा सब व्यवस्था आज खराब करके रखा है यही लोग। तब नीतीश कुमार का आगे बढ़ाने के लिए पेंशन देने लगा था। नीतीश भी रिटायर है, शुरू में से ही किया था, उसके बाद ये कामयाब नहीं है बिहार के लिए। नीतीश को आगे बढ़ाने में अभी बोला ना, ये कहाँ गया वो बोला, यही आप ही तो बोले। मैं एक बात कहना चाहूँगा, डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक इधर है क्या? व्हाट इज डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक पूंजीपति के नोट से वोट खरीदो, ऐशो आराम की जिंदगी जियो, इसी का नाम है डेमोक्रेटिक। हम मैं यही कहना चाहेंगे माननीय देश के पीएम नरेंद्र मोदी से, विदेशी बहुराष्ट्र कंपनी हमारे इंडिया में आता है, इंडिया का क्या दुर्दशा है? यहाँ बेरोजगारी बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मतलब वोट लिया जाता है। यहाँ क्या है? यहाँ यही हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है। यहाँ जो पैसे वाला है उसकी हिटलर शाही चलता है। ये अफसर राज है, पूरे देश में अफसर राज बन गया है भारत में। यही मैं कहूँगा, मैं मोदी जी से यही कहूँगा कि वो पूंजीपति आज कह रहा है विजय माल्या जो पैसा जो विदेश भाग गया, ऐसे बहुत पैसा वाला, उस पर कोई चारा घोटाला, कोई घोटाला नहीं। और जो व्यक्ति गरीब है उसके ऊपर बोलने वाला है, उस पर घोटाला लगाया, इल्जाम लगाया जाता है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में किसका सरकार बनना चाहिए? इस बार के विधानसभा में मैं आपको बोल रहा हूँ, सच होता है मेरी आवाज़ सुन लीजिए। इस बार विधानसभा में यहाँ से बिहार से माननीय मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, यही रहेगा। जय हिंद। देखिए, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का समावेशी विकास हो रहा है, यह आप जान लीजिए। और आप बोलने दीजिए ना, आप बोल लिए ना, आप सुन लीजिए। भारत का डंका विश्व में गुजर रहा है। कपड़ा में टैक्स, खाना में टैक्स, दही में टैक्स। आप कबूतर उड़ाने वाले लोग हैं, कबूतर उड़ाइए, समझे? आप कबूतर उड़ाने वाले थे। और भारत, पूरे भारत में ही नहीं विश्व में नरेंद्र मोदी का डंका। आज केंद्र का प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, हर जाति मजहब के लोगों को हमारा केंद्र सरकार और नीतीश कुमार ने देने का काम किया है।
ये हमारा एनडीए का, ये तो विपक्षी का चाल है कि जनता को दिग्भ्रमित करो, झूठे झूठे अफवाह को फैलाओ। मेरा सवाल एक, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। अपराध के लिए जो है हमारा योगी मॉडल काम करेगा। तो क्यों नहीं कर रहा है? इसका अनुसंधान कर रही है सरकार और एक एक गुंडा अपराधियों को उसको सलाखों में डालने का काम करेगा एनडीए की सरकार हमारा। यह बात जान लीजिए आप। आज हम फिर जुड़ेंगे थोड़ा सा। हाँ माइक। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे पहले क्या इंदिरा आवास योजना नहीं मिलता था? और आप कह रहे हैं कि अमृतकाल फलना, ये विदेश में ढंका बच गया, फलना हो गया। ये कैसा अमृतकाल? आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, भला ये कैसा अमृतकाल? हर एक चीज़ में कहते हो कि नेहरू जी की चाल, भला ये कैसा अमृतकाल? आपको कोई सवाल पूछा जा रहा है, आप नेहरू जी को जिम्मेदार कर रहे हैं। आप किसी को कुछ पूछ रहा है, आप उसको जिम्मेदार रहे हैं। कामयाबी बता ही नहीं रहे हैं। अपनी कामयाबी गिनाइएगा ना आप। ये झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुलकर ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? आप कई मंत्रियों का हम लिस्ट गिना देंगे जो कि अगर विपक्ष में रहता है तो वो आरोपी है, वो घोटालेबाज है, और भाजपा में चल जाता है तो वो धुल जाता है। सर्फ एक्सेल इजी वाश, सर्फ एक्सेल इजी वाश। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कार्यकाल है। तो इस तरह का जुमलेबाज को लोग देख रहा है और समझ रहा है। और जैसा आप कह रहे थे कि परिवारवाद अमित का कहना सही है। नहीं इनका सर अमित शाह का बेटा जय शाह जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना, वर्ल्ड कप खेला था, क्रिकेट खेलता था वो, सचिन तेंदुलकर के साथ में क्या इंटरनेशनल खेलने जाता था, ईडन गार्डन में खेलता था, आईपीएल में सिलेक्शन हुआ था। वो कैसे चले गया? वो बीसीसीआई सेक्रेटरी कैसे बन गया? वो बीसीसीआई भैया आत्मनिर्भर है ना, वो बीसीसीआई नौकरी मैं 15 लाख का जुमला कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? आपका बेटा जो है क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता है और वो अध्यक्ष बना बैठा है। लेकिन मेरा गरीब का बच्चा बीए करके एमए करके सत्तू बेचेगा और कह रहा है कि रोजगार। आपका 15 लाख कहाँ गया? 2 करोड़ 15 लाख का वादा। एक बात बताते हैं आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप ही बनिएगा, प्रतिपक्ष का नेता आप ही बनिएगा, उप मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है भैया? हमारा पार्टी समाज चाह रहा था, फिर भी दलित पिछड़े समाज के लोगों को एमएलसी बनाने का काम करते हैं राष्ट्रीय जनता दल। और हमारा सरकार अनेक योजनाओं के द्वारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान के मामला हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, हर मामले में कहीं न कहीं इसको लाभ दिया जा रहा है। समझे कि नहीं? ये 266 का यूरिया 500 मिल रहा है। ये सबसे बड़ा देश का अगर घोटाला है कि जो 700 रुपया में डीएपी मिलता था, अभी प्रधानमंत्री जी 2600 रुपया डिस्काउंट देने के बाद 1600 में देता है। साला इतना बड़ा डकैत तो साला दुनिया में नहीं देखे। साला ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार को तो जेल, अगर हम लोग की सरकार बनी कभी तो साला को उसको बिहार आएगा तो जेल भेज देंगे। मोदी सरकार हिटलर का है, हिटलर। वो सुपर हिटलर जो था पहले भारत में, वही हिटलर है। अगर उसके साथ अगर कुछ बोलेंगे, उसके साथ हम कुछ बोलेंगे तो मुझे जेल भेज देगा, मुझे सजा दिलवा देगा। यही करता है। ये तो हुआ मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले। मैं आज एक मिनट मैं आज से 20 साल पहले मैं जब ब्लॉक जाते थे, कटिहार जिला जाते थे, फल्ला दुबे, चिल्ला चौबे, चिल्ला खाली बड़े बड़े अफसर के लोग जो पद पर थे, वो खाली बड़े बड़े पूंजीवाद लोग, बड़े बड़े जाति के लोग, और गरीब एक भी नहीं था। लालू के रिजर्व में गरीब जगह हर जगह फैल गया। दरोगा कितना बहाल किया, सब जाति से बहाल किया, मास्टर बनाया, कंपटीशन से बनाया, सब एक नंबर 1 का मास्टर हुआ। और ये नीतीश के रिजर्व में सब घुसखोलवा सबको मास्टर बना दिया और कुछ नहीं किया। सब बच्चा प्राइवेट में पढ़ करके पास कर रहा है। एक मिनट मेरा सवाल सुनिए एक ठोर। ये तो बीते हुए बात कर रहे हैं, जो बीत रहा है। आने वाले विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं? किसका सरकार बनेगा जिससे कि विकास? विधानसभा में आपको मैं यही निवेदन करेंगे कि ये जो जनसुराज है, ये आपका वोट किसका काटेगा? भाजपा का और जदयू का। यादव और मुसलमान और डोम चमार का नहीं काटेगा, मंडल का नहीं काटेगा, वो वोट देगा। तो प्रशांत किशोर सीएम बनेगा? नहीं, तेजस्वी यादव सीएम बनेगा। तेजस्वी यादव बोले, हम बोले
ये तो हुआ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है, मुंगेरी लाल का हसीन सपने। देखिए दिन में ही सपना देखना है तो देखिए जो है इसमें तेजस्वी जी ने कोढ़ी बैल को उठा करके नौकरी दिलवाया, कोढ़ी बैल को उठा करके चलो चाचा नौकरी दो नहीं तो डंडा मारेगा बिहार के लोग। कहाँ नौकरी था जो है, आपके राज में कहाँ कुछ किए, आप तो बर्बाद कर दिए जो है देश को जो है। मास्टर बना बात एक मिनट पत्रकार महोदय, मैं एक मिनट, जितना भी बीजेपी में कैडर है उसको मोदी ने पैसा बैंक के द्वारा हर महीने 5,000 भेजता है। जितना मोदी का उस कैडर बना हुआ है भाजपा से 5,000 5,000 भेजता है अपना बात रखने के लिए, वही भजन करता है। ये इनको बताइए सूचना कहाँ से मिली थी जो है, हमने ना हम जांच कराएंगे, सरकार से गठन कराएंगे जो है। ये आप कहते हैं कि सूचना कहाँ से मिली है। प्रशांत किशोर का देश में क्या कोई फैक्ट्री है जो मजदूरी दे रहा नेता में, कार्यकर्ता में? क्या करते हैं प्रशांत किशोर जी, कहाँ से पैसा लाते हैं? इतना जब तक इतना गाड़ी चल रहा है लोगों में, करोड़ों का वेनिटी वैन पकड़ाया था पटना में। कहाँ से लाते हैं पैसा प्रशांत किशोर इतना जितना? सब जनता जो उनका कार्यकर्ता है सब चंदा देता है, उसी से गाड़ी, किसी को स्वभावतः गाड़ी है वो गाड़ी देता है, जिसको जाने आने का खर्चा है वैसे हम लोग देते हैं और उसी से पार्टी चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि वो करप्शन कोई सरकार में रहा है कि करप्शन का पैसा है, लूट का पैसा है, या डोरी बेचने का, भैंसी खिलाने का, घास खिलाने का पैसा आया है। ये जो बोले जनता दे रही है जी, नहीं, उसको पैसा जो सीएम बनता है वही देता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जिसको वो साथ दिया है वही देता है पैसा, उसी पैसा पर वो वकालत कर रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट करप्ट है। जो पहले का मुख्यमंत्री जो उसको चंदा दिया है, इसका मतलब घूस लेके पैसा दिया है वो, क्योंकि वो राजनीति के अथी से नहीं आता है। उसका बाप दादा मुख्यमंत्री नहीं थे, उसका प्रधानमंत्री नहीं थे, राजतंत्र से उसका खानदान नहीं। हम भाई साहब को जो है ध्यान को आकर्षित करना चाहेंगे कि भविष्य को बदलना है, समाज को सुधारना है, बाल बच्चा को लायक बनाना है कि बी टीम के पीछे नहीं भागना है। कौन है? प्रशांत किशोर है। किसका बी टीम है? भाजपा का है, समाजवादी का है, आरएसएस का है, दलालों का। आरजेडी का वोट काटेगा। सुनिए ना, अरे वोट काटना क्या होता है भाई? काटना क्या लोकतंत्र है? उसका कहीं है, कोई नामो निशान है? सबको अधिकार है, वोट काटने की क्या बात है? ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हर आदमी जाएगा, अपनी बात को रखेगा, अपनी विचार को रखेगा, उपचुनाव में शिक्षा को रखेगा और वो चुनाव में वोट लेगा। अच्छा उपलब्धि हम गिना देते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का, जो हम तो ऐसे वार्ड सदस्य प्रतिनिधि भी हैं। 5वां साल बीतने वाला है मुख्यमंत्री जी का, और हम लोगों का भी लगभग 4 साल होने वाला है। एक भी योजना ऐसा नहीं है आज 4 साल में जो जनता को प्रतिनिधि के माध्यम से दिला पाया लोग। वार्ड का जो पावर है वो एक तरह से पावर नहीं है, पावर छोड़ दीजिए, हम पावर के हम प्रतिनिधि है। जनता ने पावर दिया, हमको मालिक बनाया है। नीतीश कुमार की पावर हमको नहीं चाहिए, जनता ने पावर दिया, यही काफ़ी है। हम यह कह रहे हैं कि छोटे प्रतिनिधि का चयन क्यों किया जाता है कि जो समाज में जिसको ज़रूरतमंद की ज़रूरत है। जब नल जल योजना को चलाए हैं, नल जल योजना पूरे बिहार में ऐसा विफल है कि हर एक अंधा काना बहरा नेंगड़ा को दिखता है कि यहाँ पानी नहीं चल रहा, फिर भी सरकार कोई सवाल नहीं उठा रही है। उसके बाद जो है दूसरा योजना हमारे यहाँ चला है, हमारे बिहार में स्वच्छाग्रही का। हर जगह ठेला चालक बहाली किए हैं, कचरा उठाने का किए हैं। किसी गांव ग्राम में कहीं कोई किसी तरह का जो है यह सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कागज़ पर वेतन पे वेतन मिल रहा है। यह उपलब्धि नीतीश कुमार जी का है। देखिए, तीसरा बात है कि एक भी योजना नीतीश कुमार जी का पदाधिकारी से बाहर जाता ही नहीं है, वो पदाधिकारी के पास सीमित हो जाता है। कागज़ पर हर योजना चल रहा है, धरातल पर एक भी योजना सही से नहीं चल पा रहा। अब देखिए, ज़मीन सही लिए, खूब बढ़िया से हम लोग रजिस्ट्री कराए, कहीं किसी को दिक्कत ना है, ना पार्टी को, ना बेचने वाले को, ना खरीदने वाले को। जब उसका हम जो है कि दाखिला कराने जाते हैं, मोटेशन कराने जाते हैं, तो नीतीश कुमार का पदाधिकारी डिमांड करता है 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया। नहीं देने पर छोटा छोटा नुक्स निकालता है, खोज के ज़बरदस्ती करके निकाल के उसको रिजेक्ट करके जो है हम लोगों को प्रखंड जिला करवाता है। ये उपलब्धि है नीतीश कुमार का। जाति आय निवास बनाने में 100-200 गरीब लोगों को देना पड़ता है। अभी राशन कार्ड का मार्केट खुला हुआ है,
डीलर के द्वारा बनाया जाता है राशन कार्ड। 2500 रुपया जो है ले लेके लोगों का राशन कार्ड बना रहा है सरकार जो है। सारा ये काम तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। हाँ ऑनलाइन, हम तो बोले रहे कि ऑनलाइन सिस्टम है, हम कह रहे कि ऑनलाइन सिस्टम हुआ तभी से करप्शन हुआ। ऑनलाइन सिस्टम तो आप करा दिए, रिसीविंग ले जाके लोगों में दे के 1000 2000 रुपया 3000 रुपया 4000 रुपया दे के लोग काम कर रहा है। पेंशन बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, पदाधिकारी प्रतिनिधि का सुन नहीं रहा है। जो पूंजीपति है, जो गोली बंदूक का डर दिखाता है, जो लाठी का डर दिखाता है, उसका सुनता है। और जो गरीब प्रतिनिधि है, जो आम प्रतिनिधि है, जिसको कलम का पावर है, कलम का नॉलेज है, उसका नहीं सुना जाता है। ये सरकार की स्थिति आज चल रही है। इतना अभद्र सरकार है बिहार में, ये लोग तारीख पे तारीफ किए जा रहे हैं। अब उसको हम लोग जो है कि सब मिल के हटाने का काम करेंगे। देखिए 60 साल में हम लोग का रिटायरमेंट होता है ना जी, 74 साल में लोग सरकार चला रही है, तो ये अब विनाश की ओर जा रही है कि नहीं बिहार? बिल्कुल। हम लोग जो सरकार जो है कि जॉब दे रही है हम लोगों को, गवर्नमेंट जो हम लोगों का काम देता है, तो 60 साल में रिटायर कर देता है। विवेक मर जाता है, एकदम विवेक मर जाता है, उसको पेंशनधारी बना देता है कि बैठ के खाओ, हम खिला रहे हैं। और 74 साल में जो है 75 साल में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आ रहा था। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है मेरे देश का, बिहार का, कि ऐसे व्यक्ति ने आज तक चलाया है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 25 में एकदम मय है, कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं है। युवा का सहारा तेजस्वी जी हैं और वह बिल्कुल बढ़िया से मदद करेंगे। आने वाले 25 में जो चुनाव हो रहा है हम लोग जीत रहे हैं, सरकार जो है तेजस्वी जी का बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए कि हम भी कुछ कहना हाँ देखिए, हम मजदूर हैं, लेबर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना निकला, हम उसमें कटिहार में जाके ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग के दौरान 6250 रुपया हमें मिलना था, 1 साल से ऊपर हो गया, 1 टका नहीं मिला। 15,000 का टोल किट मिलना था, वो भी आज तक लापता है, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। अपना 7 दिन गंवाए, 7 दिन भाड़ा लगा कर गए और आए, बच्चे मूढ़ी लेकर गए, साथ में पैसे नहीं था रोटी खाने का, तो मूढ़ी खाकर ऑफिस में कैमरा चेक करवाइए, हम मूढ़ी खाते होंगे। मूढ़ी खाकर हमने ट्रेनिंग दे के आए, आज तक 6250 का पता नहीं है। उसके बाद हमारा 1 लाख रुपया का अमाउंट आया कि इनको लोन दिया जाए। 1 लाख के लिए हम मैनेजर समेली का प्रखंड का मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक में SBI में गए, उनसे बात किए, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दिए, जितना बोला उतना डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उसके बावजूद हमें वहाँ पे 1 महीने तक दौड़ाया। उसके बाद बोला वहाँ से आएगा फिर हम आपको बुला लेंगे। फिर 2 दिन 3 दिन परेशान किया बुला के। उसके बाद क्या दिया, 50,000 रुपया आपका 500 के वोचर आया है। 50,000 में हमको 50,000 अकाउंट में दे के ओनली 20 मिनट के अंदर 5,000 रुपया मैनेजर काट लिया, 45,000 अकाउंट में छोड़ा। और उसके बाद हमने इस पैसे को किस्त देने में जानकर लेट किए, ताकि कोई ऊपर से पदाधिकारी का फ़ोन आएगा, आप किस्त जमा कीजिए, तो हम उनसे बात करेंगे। हम उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि हम टोल फ्री नंबर दे रहे हैं, आप उस पर बात कीजिए। उस पर लगाते हैं फ़ोन, लगता है कहीं और, कहने की हमको सही आदमी से फ़ोन पे आप उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और हम अपना दुख भी नहीं बता पा रहे हैं। अब ये बताइए, समेली SBI का मैनेजर किस चीज़ का 50,000 की लोन में 5,000 रुपया काटा है, जब ये योजना प्रधानमंत्री की तरफ से है, केंद्र की तरफ से है, उनका जनता का जिम्मेवारी केंद्र सरकार लिया है। 5,000 रुपया किस चीज़ का काटा हुआ है। उसके बाद हम 2 महीने का किस्त दिए, 2 महीने का किस्त दिए। 1 मिनट अंकल जी, 2 महीने का हमने किस्त दिए, कितना 62। 1 मिनट अंकल जी, 2 महीने का किस्त हम लेट करके जान के दिए। उस पर क्या आया हमको 6287 रुपया, 287 रुपया लेट का उसमें फ़ाइन लगा। तो हमारा 6250 का कब कितना फाइन दे के सरकार हमको देगी, वो आपके माध्यम से हम सरकार से बोलना चाहते हैं। अब देखिए भैया, नल योजना की बात की है। अब एक बात बताते हैं, पानी नहीं ये भाई साहब का जो बात है, ये जो है विपक्षी का मतलब भैया एजेंट लगता है। आप किस लिए लगता है, आप बताते हैं, आपको बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, इसका प्रमाण हम बता रहे हैं। सुनिए, बोले पहले सुन लीजिए, बोले। ये देखिए, अभी हम ड्यूटी करके जा रहे हैं, ये खाना
ये दाल और ये रोटी हमें मिला। विपक्ष हम आपको बतला रहे हैं, बैंक लोन देना, एक मिनट सुनिए, लोन देना बैंक के मैनेजर का काम है, वो देगा कि नहीं। सुनिए पहले, बैंक में भाजपा वाले जो है, भाजपा वाला अगर लेटरिन जाएगा करता है, भाजपा वाला अपने कहीं गड़बड़ी हुआ है, इसके लिए आपको लोग शिकायत कीजिए, पोर्टल बना हुआ है, आप वहाँ पे शिकायत पे आप कहना इनका कार्रवाई होगा। लेकिन बात बोलने पे विपक्षी हो गए। किस बात का विपक्षी? आप कुर्सेला में अभी मेरा 1 मिनट ऑनलाइन मेरा आधार कार्ड के साथ कुर्सेला गुप्ता होटल में जाइए, वहाँ का हम लेबर का खाना बनाते हैं। लेबर के लिए खाना बना, सब खाना पूर्ति वाला बात है। ये सब विपक्षी का एजेंडा है। ये सब जो है सरकार को बदनाम करने का साजिश है। सुनिए, बात ऐसा है, देखिए होता क्या है ना कि ये भाजपा वाला जो है किसी भी चीज़ को दबाने के लिए पहले बॉडरेशन पैदा करता है। अब बताइए, मजदूर अपना जो है मतलब बिता रहा है तो इसको कह रहा है कि विपक्षी का दलाल है। अच्छा ये बताइए, ये सुसाइड करेगा कि नहीं? देखिए, ये व्यक्ति मरेगा कि नहीं? ये बताइए कैसे जान गंवाएगा? अब बता रहे हैं आपको, हम दो महीने का किस्त, 2 महीने का सरकार को किस्त हमारा 3,000 रुपये महीने आएगा। 18 या 54,000 पेड करना है, 45,000 का 54,000 देंगे। एक हो गया विपक्षी हम। उसके बाद हमको जो लेट हुआ 1 महीना देने में 287 रुपया हम पे जुर्माना लगा, तो 6250 रुपया का आप जुर्माना क्यों नहीं दीजिएगा? ये किस विपक्षी? ये विपक्षी अपना ये भाजपा और जदयू मंदिर के नीचे मस्जिद खोज रहा है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। ये जनता के कुछ करता नहीं है। ये पेट्रोल में मेरा रिकॉर्ड है, आप भाजपा का रिकॉर्ड उठाइए। भाजपा सदस्य हम हैं, भाजपा से हम जुड़े हुए हैं। मेरा मोबाइल में देखिए, 1 मिनट, मेरा मोबाइल में देखिए, भाजपा से जुड़े हुए हैं। भी नहीं है जो है समेली से हैं और भाजपा सदस्य बता रहे हैं। 1 मिनट मेरा सुनिए। सवाल मेरा ये है कि क्या आम पब्लिक अपना दुख दर्द नहीं बता सकता है? अगर वो बताता क्या वो एजेंट जो है विपक्ष का है? देखिए, सरकार का जो है मतलब पारदर्शी है एकदम, जो है जान लीजिए आप। जो है हमारा कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, जैसे इन्होंने बताया कि हम बैंक में गए 5,000 काट लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि लोन देगा कि नहीं देगा, क्या कंडीशन होगा, तो मैनेजर के बुद्धि विवेक पे काम करता है ना सरकार। देखिए, सरकार ने कहा कि जो व्यक्ति योग्य व्यक्ति है उसको जो है सरकारी उसको लाभ मिलेगा। मजदूर है, काम करता है तो प्रधानमंत्री का तो योजना का लाभ मिला। अब लोन देने के लिए अगर इनको कोई घूस मांग रहा है तो इसकी तो शिकायत आप कीजिएगा ना पोर्टल पे, कहीं नहीं है। अभी बीजेपी सरकार में कर्मचारी करप्ट है। सुनिए, ये कटिहार में जाके मुढ़ी खा के जो है प्रशिक्षण का बात बता रहे हैं, इनको पैसा नहीं मिला 1 साल से, इनका कौन दोषी है? तो ये कहाँ गए? हम लोग तो जानते भी नहीं है जो है कब ट्रेनिंग लिए। भारतीय देखिए, हमारा सरकार जो है पूरी स्पष्टता के साथ बता रहे हैं कि कहीं किन्हीं को, किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट है, परेशानी हो, ऑनलाइन पोर्टल है, आप जो है उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपका त्वरित इसका निष्पादन किया जाएगा। जो है सुनिए, अभी आपने डेमो देखा कि एक साधारण से व्यक्ति को आपके जैसे पत्रकार के सामने, ये लोग देखिए पत्रकार को चूंकि बरगला के रखे हैं, दिल्ली के जितने मीडिया चैनल बड़े सब कुछ खरीद लिए हैं। पत्रकार है, गोद लिया सब लश्कर भी तुम्हारा है सरदार, लश्कर भी तुम्हारा है सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारा है। तो ये इन लोगों का हाल है। चूंकि छोटे आपको तो खरीद नहीं पाए हैं, वहाँ वाला को खरीद लिया, वहाँ वाला तो दिखाने लगते हैं, आप यहाँ दिखा दीजिएगा। आपको भी बरगलाने का काम कर रहे हैं भाजपा वाले लोग। इससे बड़ा डेमो और क्या हो सकता है? 5,000 मिलता है महीना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सभी को जुड़ने के लिए। फिलहाल इसको सुनिए, हम 1 सेकेंड अपनी बात रखेंगे, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम एक बात बोलेंगे। अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, है ना, वो हीरा व्यापारी, कौन हीरा व्यापारी, उसको छोटे फुटकर दुकानदार से लेके बड़े बड़े विदेशी बहुराष्ट्र कंपनी उसको पैसा देता है। आज भारत का, आज रुपया का इतना गिरावट क्यों हुआ?
84 रुपया $1 बराबर क्यों हुआ? 1970 में 80 के दशक में 40 रुपया था, अभी 84 रुपया हो गया। आम आदमी का अर्थव्यवस्था क्या है? सबके ऊपर कर्ज है, सब गरीब के ऊपर कर्ज है। भारत को बेच लिया मोदी ने, कहता है हम आप जानते हैं, देख बताते हैं आपको, नरेंद्र मोदी की सरकार जब नहीं थी, मनमोहन जी की सरकार जब था, हमारा बॉर्डर पे क्या करता था, उधर से फायरिंग होने पर कबूतर उड़ाता था। हमने जब देखा कबूतर, एक मिनट, कबूतर उड़ाने का काम किया था। पुलवामा अटैक, पुलवामा जब हमारी सरकार जब आई, अरे सुनिए कश्मीर के पुलवामा जिले में, कश्मीर के पुलवामा जिले में जो सीआरपीएफ के साथ पुलवामा अटैक हुआ, वो क्या 2014 से पहले की घटना है? पूछिए। आप ये बताइए, 14 से पहले की घटना है क्या? नहीं, आपको बतलाते हैं। आपके शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में हमारे जवानों का सर काट के लेके जाता था। और जब हमारा केंद्र में हमारा मोदी की सरकार जब यशस्वी जब आए, बोले कि 14 के बाद शहीद हुआ है। आप किसको बता? शहीद नहीं, देखिए 14 के बाद शहीद नहीं हुआ है। 14 रुक गया था। आप जान लिया, मतलब है पुलवामा में क्या हुआ था? ड्यूटी में उनकी जो है तब पुलवामा में आप बात को मत बोलने दीजिए। देखिए, आप डिबेट चलाते हैं मीडिया के बंधु, तो आप सबको बोलने दीजिए। आप तो ये क्यों बोल रहा है? ये क्यों बोल रहा है? नहीं, मेरा मुंगेर में घटना है, 2 ASI को मार दिया, मर्डर हो गया, वो कब की घटना है? आपके सरकार के कार्यकाल में हम बिहार में, जबकि आपकी डबल इंजन की सरकार है, अररिया और मुंगेर में ASI 2 को मर्डर किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? हिंदू करने वाला, एक तरफ मुसलमान करने वाला, सीधा विकास करने वाला, बेरोजगार को देखने वाला। विकास हमारा जो है किसी भी धर्म से के प्रति हमारा सद्भाव के भाव है। देखिए, अब की बार हिंदू और मुसलमान, एक तरफ मुस्लिम का पक्ष लेने वाला, एक तरफ हिंदू का पक्ष लेने वाला, अब की बार दोनों धराशायी होगा और अब की बार जनसुरा जाएगा और सभी का, जनता का राज आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट हम कुर्सेला चौक से ले रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।